everyone, welcome in 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। एग्जाम में भी इसी बात का ध्यान रखना है आपको कि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो एक क्वेश्चन में। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना तो आपका क्वेश्चन स्किप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, आते जाते क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हैज अ एक्स लिंक कंडीशन। एक्स लिंक कंडीशन क्या मतलब होता है? सेक्स लिंक कंडीशन, यानी कि एक्स वाई है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हर एक बच्चे को ये पता है कि 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जिसमें फीमेल के पास 44 ऑटोसोम्स है, मेल के पास भी 44 ऑटोसोम्स है। ठीक है, फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स है 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए ना, 44 प्लस 2 46 हो गए टोटल। दैट मीन्स फीमेल के पास XX टाइप के सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं और मेल में XY टाइप के मिलते हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल की सेल को बाहर निकाल के देखो, ठीक है, तो उसमें आपको 44 ऑटोसोम्स और XX क्रोमोसोम्स मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स लिंक कंडीशन है, यानी कि एक्स वाले क्रोमोसोम पे कुछ डिजीज डिसऑर्डर्स है। इसको एक्स लिंक कंडीशन या सेक्स लिंक्ड कंडीशन भी कहा जाता है। ओके, अब ये इनहेरिटेड हो सकती है क्या? ये सिर्फ सन को इनहेरिटेड हो सकती है, या फिर डॉटर को इनहेरिटेड हो सकती है, या फिर दोनों को इनहेरिटेड हो सकती है, या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन को इनहेरिटेड हो सकती है। अब आप यहाँ पे क्रॉस करवा के देख सकते हो, तब आपको पता चल जाएगा। ये देखो एक्स क्रोमोसोम्स है, ये दोनों पे जाना चाहिए। एक्स के साथ जाएगा तो डॉटर बनाएगा और वाई के साथ जाएगा तो सन बनाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपने करके देखा तो आपको पता चला कि डॉटर भी डिजीज हो सकती है और सन भी डिजीज हो सकती है। देखो एक्स तो कॉमन है ना, मेल के पास भी एक्स है और फीमेल के पास भी एक्स है। वाई अनकॉमन है, वाई आपको सिर्फ मेल के पास मिलेगा, फीमेल के पास नहीं है। ओके, तो इससे भी आप गैस कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्रॉस करके निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर इज अ थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप। ओके, ब्लड ग्रुप के बारे में अगर आप देखो तो पूरे पॉपुलेशन में आपको 3 टाइप के एलील्स मिलते हैं। एलील्स एक्चुअल में है क्या? एलील इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन। ओके, जीन के डिफरेंट फॉर्म्स है एलील, जैसे कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है ना, सेम लोकेशन में। सपोज दैट ये आपका हेयर कलर वाला जीन है, एक ब्लैक कलर दे रहा है आपको, एक आपको गोल्डन कलर और ब्राउन कलर दे रहा है ना, सपोज दैट। तो आपके 2 टाइप के एलील्स हो गए। तो एलील क्या है? आपकी डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स है। ऐसे ही आपका ये है ब्लड ग्रुप्स के एलील्स। पूरी पॉपुलेशन में आपको 3 टाइप के मिलेंगे, ए टाइप का, बी टाइप का और ओ टाइप का। ठीक है, अब ये जो है इनके क्रॉस से क्या क्या बनता है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ए और बी दोनों ही डोमिनेटिंग है एंड ओ इज ऑलवेज रिसेसिव। ओ वाला हमेशा रिसेसिव रहेगा, ए एंड बी बोथ आर डोमिनेटिंग। तो 3 कंडीशन यहाँ पे हो सकती है बेटे। अगर ए का आपने ओ से करवाया, ओ तो आपका हमेशा रिसेसिव ही है तो ए ही आना है। बी के साथ करवा लो ओ को क्रॉस तो बी ही आना है। दैट मीन्स समझ रहे हो आप, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। दैट मीन्स मेरा ब्लड के एलील्स या तो हेट्रोजाइगस होंगे या होमोजाइगस होंगे। ओके, होमोजाइगस की कंडीशन तब आएगी, एक एलील पे आपकी मदर से आता है, एक एलील आपके फादर से आता है। अगर दोनों से बी ग्रुप आया होगा तब मेरा एक ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है ये वाली हेट्रोजाइगस वाली। ओके, दैट मीन्स कि ए एंड बी बोथ आर द डोमिनेटिंग। ये कैसे पता चला? ए और बी अगर पेरेंट से, अगर मदर से ए ब्लड ग्रुप का एलील आया है और फादर से बी ब्लड ग्रुप का एलील आया है तो पर्सन का या ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए भी होगा। ओके, दैट मीन्स ए और बी दोनों ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, बोथ आर। अगर दोनों जीन डोमिनेटिंग होते हैं तब उसको एक कंडीशन बताई गई है, मेंडल ने बताया है वहां पे कोडोमिनेंस कंडीशन। ठीक है, तब वहां पे है आपकी कोडोमिनेंस कंडीशन। तो दैट मीन्स ये कोडोमिनेंस वाला ठीक हो गया। ठीक है, डोमिनेंट कंडीशन हमने देख लिया, ए और बी दोनों डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो डोमिनेंसी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें। नेक्स्ट, मल्टीपल एलील्स, यस, जब हमने देखा कि एलील 2 ही होते हैं मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा है मल्टीपल एलील्स, 3 एलील्स दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स ये कंडीशन भी ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? मिक्सिंग हो जाती है ना, तो कोई
आपका डोमिनेंस करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ना ही आपका रिसेसिव करेक्टर एक्सप्रेस कर पाता है। जैसे कि क्रॉस करवाया था मेंडल ने रेड कलर के फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर्स में, तो प्रोड्यूस हो गए थे आपके पिंक कलर के फ्लावर्स। सो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसी चीज यहाँ पे हो नहीं रही है ना, मिडिल कुछ थोड़ी ना बन रहा है। दैट मीन्स और आपका है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे जीन एक इफेक्ट दे रहे हो, ओके, अगर बहुत सारे जीन एक इफेक्ट देते हैं उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा भी यहाँ पे नहीं हो रहा है कि ये है तो बहुत सारे जीन, 3 जीन है, क्या एक इफेक्ट दे रहे हैं? नहीं, डिफरेंट इफेक्ट दे रहे हैं। दैट मीन्स ए बी सी कहाँ पर है आपका? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यस, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है विच वन इज इनकरेक्ट, रॉन्गली मैच। ओके, तो फर्स्ट वन कंडीशन हमें बता रही है स्टार्च सिंथेसिस इन अ पी बाय द मल्टीपल एलील्स। ओके, नो, स्टार्च सिंथेसिस जो होती है पी प्लांट्स में वो आपके सिंगल एलील से ही परफॉर्म हो जाती है, सिंगल टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एलील से, सिंगल पेयर ऑफ एलील से परफॉर्म होती है। ओके, ना कि मल्टीपल एलील से। एंड नेक्स्ट है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस है, ठीक है, देख लिया ना हमने, ए और बी दोनों अगर एक साथ आ जाए तो दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज दिया था, यस, एक्स ओ टाइप ऑफ अ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रेसोपर में आपको मिलता है इस तरीके का X0, ओ नहीं है, दैट मीन्स इज अ 0, X0 टाइप ऑफ अ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये मेल जो इंसेक्ट होते हैं, मेल इंसेक्ट में आपको क्या मिलेगा? मेल इंसेक्ट की सेल में जनरली मेल में इंसेक्ट में 20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हनी बी को छोड़ दिया जाए, हनी बी में आपके 32 या फिर 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है हनी बी में। बाकी सारे इंसेक्ट में जनरली 20 होते हैं, 20, और इसका हो गए आपके एक्स क्रोमोसोम्स X0 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो इसके जब आगे गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनाओगे तो एक के पास तो X चला जाएगा, दूसरे के पास क्या जाएगा? दूसरे के पास कुछ नहीं जाएगा। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी कि 0 वाली कंडीशन, यानी कि कुछ नहीं है, दूसरे गैमेट्स के पास कुछ नहीं है। तो आप जब इसको क्रॉस करवाओगे तो एक तो ये आपका बन जाएगा, ये क्या है? फीमेल है, फीमेल इंसेक्ट है। ये क्या है? मेल इंसेक्ट है जिसके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेल खाली होते हैं इंसेक्ट में, मेल का ये पार्ट खाली होता है। दैट मीन्स एक क्रोमोसोम हमेशा कम रहेगा मेल में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इंसेक्ट वाले मेल में एक क्रोमोसोम कम है, यहाँ पे 0 बना हुआ है, ये ओ मत समझना आप, यहाँ पे 0 होता है। X0 टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्रेसोपर्स। ओके, दैट मीन्स पहली वाली कंडीशन जो मल्टीपल एलील वाली थी वो हमारी गलत है, बाकी सारे हमारी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट द करेक्ट वन। फर्स्ट वाला कह रहे फ्रैंकलिन स्टल्स कॉइन द टर्म ऑफ अ लिंकेज। नो, टीएच मॉर्गन ने दिया था ये तो। फ्रैंकलिन ने आपका एक एक्सपेरिमेंट फ्रैंकलिन का है N14 N15 आइसोटोप्स वाला, तो वहां पे उन्होंने बताया कि डीएनए इज अ सेमी रेप्लिकेशन प्रोसेस, अलग अलग कलर से आपका एनसीईआरटी में दिखाया गया है। ओके, एंड तो ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। पुनेट स्क्वायर इज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है, ये जो हम निकालते हैं यहाँ पे, दैट वन is a Punnett square, that one is given by a British scientist, ठीक है। Transaction was discovered by S. Altman, no, S. Altman ने आपका बताया था कि is giving the term of nucleic acid, okay, आपका जो डीएनए है आरएनए उसको एक न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था, और पता था डीएनए का जो नेचर है दैट वन इज एसिडिक, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज एंड द नेचर ऑफ अ डीएनए इज एसिडिक। And fourth one, spliceosomes take place in the transduction. एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्या है? जब आपका एमआरएनए बनता है तब वो इमेच्योर टाइप का होता है जिसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है। अब हमें क्या करना पड़ता है? इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है ताकि आपका आरएनए यानी mRNA आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के लायक बन सके। अगर इसमें इंट्रॉन लगे रहेंगे तब ये प्रोटीन नहीं बना सकता, तब इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग, और ये प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड करवाता है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का एक और नाम भी है HN, हेट्रोन्यूक्लिएटेड आरएनए। ओके,
ये आरएनए पॉलीमरेज ही इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस को करवाता है, याद होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड इसके बाद ही ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग ट्रांसलेशन से पहले की बात है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होती है। ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद, आई मीन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन के, दैट मीन्स स्प्लाइसिंग कंप्लीट होगी तभी वो ट्रांसलेशन कर पाएगा। बिफोर द ट्रांसलेशन कह सकते हैं, ओके। तो दैट मीन्स ये भी गलत हो गया, तो आपका सेकेंड आंसर इज अ करेक्ट। नेक्स्ट बात है, ए डिजीज कॉज्ड बाय द ऑटोसोमल्स प्राइमरी नॉन डिसजंक्शनिंग इज। नॉन डिसजंक्शनिंग का मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के टाइम पे सेपरेट नहीं हुए, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ अ क्रोमोसोम्स किस कंडीशन में होगा, जब ट्रायोसोमी, जहां पे 2 के पेयर बनने चाहिए थे क्रोमोसोम्स के, अगर वो अलग अलग हो जाते, लेकिन अलग अलग नहीं होने की वजह से 3 का पेयर बन गया क्रोमोसोम्स में, ठीक है। एट द, यहां पे अगर आप देखोगे कौन सी डिजीज है, क्लाइनफेल्टर डिजीज में ये वाली कंडीशन आती है। तो इसका मतलब है ऑटोसोमल नहीं है ये देखो, ये ऑटोसोमल प्राइमरी डिसजंक्शन पूछ रहे हैं ना, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे तो है नहीं, ये ऑटोसोमल नहीं, ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर हो गया आपका, ठीक है। ये आपका दिस वन। और यहाँ पे देखोगे टर्नर सिंड्रोम में भी यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में ये हो जाता है, ठीक है। जो फीमेल्स करेक्टर्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम कम है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया आपका क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर होने के साथ साथ ये आपका यहाँ पे कुछ डिसजंक्शनिंग ऑफ अ क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं बढ़ता है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज नहीं होता है, आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, जिससे कि जो आपकी ग्लोबुलिन की चेन है वो अल्टर हो जाती है और आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। तो ये वाली डिजीज भी नहीं हो सकती। फाइनली सर डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में आती है आपकी ट्राइसोमी वाली कंडीशन, 3 क्रोमोसोम का पेयर बन जाता है, ठीक है। तो टोटल आपके जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उससे एक ज्यादा हो जाता है। ह्यूमन बीइंग में 47 क्रोमोसोम आ जाएंगे इस कंडीशन में, डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम आपका कौन सी कंडीशन कहलाती है, एनोप्लाइडी की कंडीशन कहलाती है। एनोप्लाइडी में क्रोमोसोम्स का बढ़ना या कम होना इज कॉल्ड एनोप्लाइडी, जिसमें ट्रायोसोमी कंडीशन है, नलीसोमी कंडीशन है। तो ट्रायोसोमी वाली कंडीशन यहाँ पे हो रही है। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम के साथ ऐसा होता है, 21, हमारे कितने पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम्स है, जिसमें से 21 वाला जो क्रोमोसोम्स है वो ट्रिपल हो जाता है, ओके, इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम्स। नेक्स्ट पे आएंगे, that means question number is 1 is correct. Next is thalassemia and sickle cell anemia are caused due to the problem in globulin molecule synthesis. Select the correct one. थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए बेटे, कि ये हीमोग्लोबिन का एक तो मॉलिक्यूल्स आपके 4 हीम पिगमेंट से बन रहा है, 2 ग्लोबुलिन की चेन, अल्फा ग्लोबुलिन की चेन है, 2 बीटा ग्लोबुलिन की चेन है, दैट मीन्स 4 ग्लोबुलिन की चेन हो गई, 2 अल्फा ग्लोबुलिन की चेन, 2 बीटा ग्लोबुलिन की चेन, जिसमें से आपका जो अल्फा ग्लोबुलिन वाली चेन है अगर वो नहीं बनती है तो उसको अल्फा, उस डिजीज को अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। अगर बीटा ग्लोबुलिन वाली चेन नहीं बन रही है तब आप बोलोगे बीटा थैलेसीमिया। दैट मीन्स दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ग्लोबुलिन की प्रोटीन की कमी हो रही है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी हो रही है, नहीं बन रहे हैं। दैट मीन्स दैट वन इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वांटिटी कम हो रही है ना, तो दैट वन इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जितनी प्रोटीन्स बननी है, ग्लोबुलिन चेन तो बनती है, लेकिन एट द 6th पोजीशन, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर की जो प्रोटीन है, ओके, उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह, ग्लूटामिक एसिड का कोड होता है GAG, ग्लूटामिक एसिड की जगह आपका वैलिन आ जाता है, GUG लग जाता है यहाँ पे, ओके, बाय द डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही जगह यू आ जाता है। तो एक ही जगह यू आने का मतलब है कि आपका अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया, तब वहां पे इस ग्लोबुलिन चेन का की क्वालिटी खराब हो रही है, एंड ग्लोबुलिन चेन से जो एक पर्टिकुलर शेप आएगा आपके आरबीसी में वो नहीं आ पाता, आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है। दैट वन, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स, नो, एक क्वांटिटेटिव है दूसरा थोड़ी ना है, बोथ आर ड्यू टू द क्वालिटेटिव, ऊपर आ रहा है क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स, नहीं, दोनों ही क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, नहीं,
थैलेसीमिया इज ड्यू टू अ लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, यस, यहाँ पे लेस सिंथेसिस दे दिया, क्वांटिटेटिवली बोल सकते थे। एंड सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, नहीं, सिकल सेल एनीमिया आपकी क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। Which of the following is those giving a blow is a period of a Mendel hybridization experiment? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को 7 करेक्टर्स लिए थे और 7 ईयर तक अपने एक्सपेरिमेंट चलाए थे। पी के 7 करेक्टर्स को लिया था, तो 7 डिजिट हमें याद रखनी है। पी के 7 करेक्टर्स को लिया था और 7 ईयर तक अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो यहाँ पे कब से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था? 1856 से स्टार्ट किया था। उसमें 7 ईयर और प्लस कर दो, कितने आ जाएंगे? 1863, यानी 1856 से स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 1856 से स्टार्ट किया था और 1863 तक आ गए। 56 से स्टार्ट किया था, 63 हो गया, कि 7 ईयर तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट आ जाएंगे द जीनोटाइपिक ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। इनका यहाँ पे जीनोटाइप दे रखा है ब्लड ग्रुप का। आपको बताना है, सिंपल है कि इनके जो चिल्ड्रंस होंगे उनमें क्या क्या जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप बनेंगे, कितने फिनोटाइप बनेंगे। सिंपल है, यहाँ पे हम क्रॉस करा के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पता चल जाएगा, ए ब्लड ग्रुप आएगा, यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप आएगा, यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप और यहाँ पे आपका बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ब्लड ग्रुप। तो कितनी वैरायटीज हमें मिल गई? 3 वैरायटीज मिल गए। सॉरी, यहाँ पे आप बी ब्लड ग्रुप करोगे तो 3 वैरायटी मिल गए हैं। ओके, ए ब्लड ग्रुप मिला है हमें, ए बी ब्लड ग्रुप मिला है और बी ब्लड ग्रुप मिला है। अलील कितने हैं यहाँ पे? एलील यानी कि जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स देखोगे, जीनोटाइपिक कैरेक्टर देखो, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 4 जीनोटाइपिक कैरेक्टर बन गए। फिनोटाइपिक कैरेक्टर ए और ए ये दोनों सेम है ना, ये भी ए ये भी ए, तो यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ ए बी बना है और बी बना है, 3 फिनोटाइप कैरेक्टर्स बने। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन इज द थर्ड वन इज द करेक्ट। Among of the following characters, which one was not considered by the Mendel in his experiment on P? कौन सा कैरेक्टर्स नहीं लिया था? स्टेम, टॉल और डॉर्फ, ये तो कॉमन कैरेक्टर था। एंड सीड, ग्रीन और येलो, ठीक है, ये भी लिया था। एंड ट्राइकॉम्स, ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर, नो। और आपका पॉड इनफ्लेम्ड यानी कि फुल और कंस्ट्रक्टेड, है ना, 2 तरीके से लिया था। एंड ये वाला ट्राइकॉम्स वाला कोई कैरेक्टर्स नहीं था, दैट मीन्स योर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे द मैकेनिज्म दैट कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज टू द अनदर ग्रुप ऑफ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही आपस में पेयर बनाते हैं। ओके, होमोलोगस का मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकली इज द सेम, जो भी और इनके यहाँ पे जो भी जीन प्रेजेंट होगा सेम लोकी पे यहाँ पे भी वही जीन प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स अगर ये हेयर कलर वाला जीन है तो यहाँ भी हेयर कलर वाला जीन होगा, अगर यहाँ पे आपका स्किन कलर वाला जीन है तो यहाँ पे भी स्किन कलर वाला जीन होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक साथ ही क्रोमोसोम्स, एक ही वैरायटी के एलील्स प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक चीज हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक लिंकेज से निकल के कोई अनदर ग्रुप ऑफ में चला जाए, दैट मीन्स होमोलोगस पेयरिंग से कोई सेक्शन क्रोमोसोम का कहाँ पहुंच जाए, हेट्रोलोगस वाले पे पहुंच जाए। अनदर की जगह हेट्रोलोगस भी दिया हो सकता था आपको। दैट मीन्स इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर तो कह नहीं सकते, क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, आपने पढ़ा है। डुप्लीकेशन भी नहीं कह सकते इसको। इनवर्शन में होता है कि क्रोमोसोम्स अपने ही क्रोमोसोम्स से टूटकर एक सेक्शन जो है वो दूसरे क्रोमोसोम्स में क्या हो जाए, अपोजिट होके, उल्टा होके लग जाए, अपने ही क्रोमोसोम्स में ये सेक्शन उल्टा होके लग जाए, इसको इन्वर्शन कहते हैं। तो इन्वर्शन भी नहीं हो सकता, डुप्लीकेशंस भी नहीं कहते इसको, ठीक है। डुप्लीकेशन दैट मीन्स कॉपीज फॉर्मेशन करना, एंड क्रॉसिंग ओवर भी नहीं है। बचा आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ही इस प्रोसेस को कहते हैं जब लिंकेज से कोई आपका क्रोमोसोम का सेक्शन किसी दूसरे लिंकेज में चला जाए, किसी हेट्रोलोगस के ऊपर जाके एडहेयर हो जाए, तब आप इसको ट्रांसलोकेशन बोलोगे। दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, अब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो मेंडल ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही अपना करवाया था, दैट वन इज कॉल्ड अ प्योर लाइन कंडीशन। ओके, ज्यादातर जो भी यहाँ पे सारे डोमिनेटिंग आते हैं, दैट वन इज अ प्रोड्यूसिंग, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट होमोजाइगस नियर टू द, इस होमोजाइगस वाले की तरह सारे
आपके सारे एक ही टाइप के ऑफ स्प्रिंग बनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है, वन ऑफ दैट इज एबल टू ब्रीड इट्स ओन, नो, इट्स प्रोड्यूस ड्यू टू द क्रॉस पॉलिनेशन, नहीं, होमोलोग, ट्रू ब्रीडिंग आपकी कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन से नहीं बनेगी, ट्रू ब्रीडिंग आपकी आपका सेल्फ पॉलिनेशन से बनेगी। एंड नियरली होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इट्स ओन, अपनी ही वैरायटी का ऑफ स्प्रिंग सारे एक जैसे वैरायटी के प्रोड्यूस होते हैं, इसी को ही प्योर लाइन कहा जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे आप, कलर ब्लाइंड इन मैन मैरी विद अ वुमन हु इज हेट्रोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन इज बीइंग द कलर ब्लाइंड इज, कि सन को कलर ब्लाइंड होगा या नहीं होगा। ओके, एक कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है, और एक नॉर्मल वुमन है। अब आपको बताना है कि सन को होगा या नहीं होगा। देखो, कुछ क्रिस क्रॉस वाली डिजीज होती है जो हमारी एक्स लिंक्ड वाली डिजीज है। अब एक्स लिंक्ड वाली डिजीज में आपको पता होना चाहिए, एक्स लिंक्ड वाली डिजीज है आपकी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दो ही याद करनी है आपको, एनसीईआरटी में दो ही डिजीज दी हुई है, वैसे और भी होती है लेकिन आपके सिलेबस में दो ही है। तो क्रिस क्रॉस दोनों में लगता है, चाहे वो हीमोफीलिया हो चाहे वो आपका कलर ब्लाइंडनेस हो। क्रिस क्रॉस क्या है, अगर फादर को डिजीज होगी तो वो डॉटर में जाएगी, चाहे डॉटर कैरियर बने चाहे डॉटर को डिजीज हो जाए, ठीक है। अगर मदर में डिजीज है तब वो डिजीज मदर से सन में जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फादर में डिजीज है, फादर से डिजीज कभी भी सन में नहीं जाएगी, मदर को अगर डिजीज होगी तभी सन में जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फादर को डिजीज है, दैट मीन्स सन इज बिकम कैरियर, सन क्या होंगी, आई मीन डॉटर इज अ बिकम कैरियर, सन फादर से डॉटर में जाती है तो डॉटर बिकम अ कैरियर, यहाँ डॉटर कैरियर बन जाती है, ये भी कैरियर है। ओके, एंड सन के ऊपर देख रहे हो कि क्रॉस करवाने पे सन के ऊपर डिजीज का अकोमुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इफेक्ट नहीं आ रहा जीन का, दैट मीन सन आर नॉर्मल, क्योंकि हमें ये क्रिस क्रॉस याद रखना है, तब हम यहाँ से बता पाएंगे किसी भी डिजीज को। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए था, 0% चांस है। And next one is a test cross involving F1 dihybrid files. More parental type of spring were produced than the recombinant type of offspring. हमने recombinant टाइप के ऑफस्प्रिंग बनाए लेकिन मोर पेरेंटल टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या कंडीशन हो सकती है कि मोर पेरेंटल टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक बात बताई थी टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट करके आपका ड्रोसोफिला के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रिस के ऊपर, कि अगर जो एलील्स हैं आपके, इफ एलील्स और इज प्रेजेंट नियर, अगर ये जीन जो है आपके बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, ओके, अगर ये जीन बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है तो कहेंगे लिंकेज। अगर इन जीन में लिंकेज है तब क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन कराने का कोई फायदा नहीं होगा। दैट मीन्स ये क्रोमोसोम से ये सेपरेशन इधर आ गया, इसका सेपरेशन इधर आ गया, ओके, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेशन शो नहीं होगा, दैट मीन्स कोई डिफरेंट करेक्टर्स शो नहीं होगा, सारे ही पेरेंटल करेक्टर्स आ जाएंगे, ओके, कोई नया करेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि दोनों जीन एक साथ यहाँ पर आए और एक साथ यहाँ पे चले गए, ओके। तब इस प्रोसेस को आपका क्या हो सकता है, जब लिंकेज बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो लिंकेज के बारे में एक चीज मैंने आपको बताई थी, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द जीन एंड लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा, ओके। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, द टू जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, ओके, दोनों जीन लिंक है, दोनों जीन में लिंकेज बहुत ज्यादा है, ऐसे भी आ सकता था आंसर, दैट वन। Which of the following is the most appropriately describe हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया में अगर आपको कट लग जाता है पर्सन को तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। अब ये कौन सा डिसऑर्डर है, डोमिनेटिंग डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ज़्यादातर आपके सारे डिसऑर्डर रिसेसिव है, जिसमें से कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव है, कुछ आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है, और कुछ आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। लेकिन ये जो आपका हीमोफीलिया है वो जीन डिसऑर्डर है ना, जीन डिसऑर्डर है। कौन सा वाला जीन है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। अभी मैंने बताया आपको ये एक्स लिंक्ड वाली कंडीशन होती है ना, एक्स लिंक्ड में आपकी दो डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट आपको बताया गया वही मेंडल का सेम एक्सपेरिमेंट है, F1 जनरेशन में प्लांट से निकाल लिया
उसके बाद उनको क्रॉस कराने पे क्या रेशियो आएगा, सिंपल है, ये F1 जनरेशन के बाद ये 2 हेट्रोजाइगस प्लांट आते हैं जिसके हम क्रॉस कराने पे हमारा रिजल्ट आता है 1:2:1, है ना। जो होमोजाइगस स्टॉल बन गया ये वाला, एंड हेट्रोजाइगस स्टॉल प्लांट, एंड नेक्स्ट इज द होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट। ओके, ये हो गया आपकी कंडीशन, दिस वन, सेकेंड वन कंडीशन। अब यहाँ पे कॉलम में आपको मैच करना है, सिंपल है। डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस जब एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे। इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स वन एलील आर एक्सप्रेस देमसेल्फ, एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करे, ये कंडीशन हमने देखी थी, यानी कि टॉल ने अपने आप को, ये वाला एलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो डोमिनेंस वो करेक्ट है जब एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करे, को डोमिनेंस जब दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करे। प्लियोट्रॉफी क्या है, प्लियोट्रॉफी जब एक सिंगल जीन बहुत सारे इफेक्ट देता है, एक सिंगल जीन जब मैनी इफेक्ट दे तब इसको प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। एंड पॉलीजेनिक क्या है, जब एक सिंगल जीन मैनी कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करे तब आपका हो गया ये बेटा पॉलीट्रॉफी 4:1। और डी हो गया आपका दिस वन, जब एक सिंगल जीन, दिस वन ये तो पॉलीट्रॉफी हो गया ना, जब एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करे। और पॉलीजेनिक का मतलब बताया था जब बहुत सारे जीन एक ही इफेक्ट शो करें। तो मैनी जीन गवर्न्स विद अ सिंगल कैरेक्टर्स, तो कौन सा हो गया, फर्स्ट वन, ए, सेकेंड, बी, थर्ड, दिस वन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, आपको करेक्ट वन फाइंड आउट करना है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लाइडी, ठीक है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिसऑर्डर बोलो चाहे एक्स लिंक डिसऑर्डर बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब ये भी ठीक है आपका। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, नहीं, सिकल सेल एनीमिया आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दिस वन इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। A, B, C, that one is option is 1 correct. Next आपका एक color blind man marry with a woman with a normal sight who has no history of the color blind in her family. What is the probability of their grandson? ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए क्रिस क्रॉस के अकॉर्डिंग जब फादर को डिजीज है तो वो डॉटर में जाएगी, कि मदर को डिजीज नहीं है, फादर को डिजीज है, द डॉटर इज बिकम कैरियर। अब ये डॉटर जिससे भी मैरिज करेंगी, अब उससे बनने वाला जो भी सन होगा, ग्रैंड सन, इससे जो बनने वाला सन होगा, दीज आर द डिजीज्ड, ओके। तो चांसेस है 25%, यानी एक हमारा कैरियर निकल के आया, 25% कैरियर बन गया, ठीक है। 4 कंडीशन निकल कर आई हैं अलग अलग, और 25% आपका क्या निकल कर आ गया, डिजीज्ड सन, ओके। एंड 25 कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपका कि डॉटर, नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन, 25 दैट मीन्स ये कंडीशन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द टर्म लिंकेज डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिंकेज टी.एच. मॉर्गन ने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आएंगे एप्लियोट्रॉफिक जीन। एप्लियोट्रॉफिक जीन मतलब होता है एक जीन जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को डेवलप करे, इफेक्ट को शो करे, ठीक है। अब ये बात बहुत बार पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वन, कंट्रोल द मल्टीपल ट्रेट्स इन द इंडिविजुअल। यस, देखो ये एक है आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज हो जाती है, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉफिक का। फिनाइलएलानिन जो है आपका, ये जो अमाइनो एसिड है, एक जीन से जो बना हुआ है, ये अमाइनो एसिड बहुत सारे काम करता है। ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, ट्रायोसिन बनाता है। ट्रायोसिन बहुत सारी चीजों का प्रिकर्सर है, ओके। अगर ये नहीं होगा तो आपका ये सारे काम नहीं होते हैं, दैट मीन्स थायराइड हार्मोन भी नहीं बनेगा। थायराइड हार्मोन पे आपने देखा था टायरोसिन के ऊपर आयोडीन आके लग जाता है, T4 T3 वाली कंडीशन। तो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, एड्रेनलिन हार्मोन बनाने के लिए, आपका डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए, नॉन एड्रेनलिन आपका हार्मोन बनाने के लिए, और मेलानिन बनाने के लिए ये ट्रायोसिन काम करता है। अब जब ये कंडीशन क्या होती है फिनाइलकीटोन्यूरिया की, कि फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं बनता, ठीक है। अब फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा, इसका मतलब है टायरोसिन नहीं बनेगा, और टायरोसिन नहीं बना तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। दैट मीन्स अब ये तो बन रहा है आपका
के फिनाइल एलानीन तो बन रहा है, लेकिन फिनाइल एलानीन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं बन रहा। तो फिनाइल एलानीन का ब्लड में अकुमुलेशन होने लगता है, हर जगह अकुमुलेशन होने लगता है, किडनी में अकुमुलेशन होने लगता है, यूरिन के साथ बाहर निकलने लगता है। अगर इसका ब्लड ब्रेन में भी ब्रेन में भी इसका अकुमुलेशन होने लगता है, ब्रेन में अगर अकुमुलेशन होने लगता है तो मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन आ जाती है। तो फेनिलकीटोनुरिया में मेंटल रिटार्डेशन कॉमनली कॉज होता है ड्यू टू द अकुमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानीन इन ब्रेन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट हो गए, इन दिस क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज फ्लावर पोजीशन। यस किया था फ्लावर पोजीशन को, कि फ्लावर पोजीशन एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। एंड सीड कलर, यस सीड कलर भी देखा था, येलो एंड आपका ग्रीन। येलो इज अ डोमिनेटिंग, ग्रीन इज अ रिसेसिव। पॉड लेंथ ये नहीं देखा था। सीड शेप भी देखा था, राउंड एंड रिंकल। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट। A gene showing a codominance has codominance characters कब जीन शो करता है? Both alleles, yes, both alleles are independently express themselves. Yes, first option is the correct. Next देखोगे, yes, पेडिग्री एनालिसिस के लिए आता है तब आपको पहचानना आना चाहिए पेडिग्री एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं। कुछ 2-3 कैरेक्टर ऑटोसोमल और रिसेसिव के आपको पहचानने में आने चाहिए। देखो, ऑटोसोमल डोमिनेटिंग के लिए आपके एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, ऑटोनोमल रिसेसिव के लिए इस तरीके से बना हुआ है। ऑटोसोमल डोमिनेटिंग कैसे याद रखेंगे? जब पेरेंट्स आपके क्या होंगे, पेरेंट्स डोमिनेटिंग है। अगर पेरेंट्स डोमिनेटिंग है तो बच्चे क्या होंगे, खाली होंगे। ठीक है, तो इनके ऑफस्प्रिंग खाली होंगे, इनका दिमाग खाली होगा। अगर ज्यादा डोमिनेटिंग पेरेंट्स हो तो क्या करते, बच्चे कुछ नहीं करते। ठीक है, तो वही इसी से लिंक करके याद करोगे। रिसेसिव, अगर पेरेंट्स रिसेसिव है, कुछ नहीं करते बच्चों को, तो बच्चों के दिमाग भरे हुए होते हैं, यानी बच्चों को हो जाएगी डिजीज। तो ऑटोसोमल डोमिनेटिंग इससे पहचानेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव इससे पहचानेंगे। लेकिन एक्स लिंक वाली कंडीशन किससे पहचानोगे? एक्स लिंक वाली कंडीशन पहचानने के लिए एक इजी वे है कि अगर फादर को डिजीज है, अगर फादर यानी फादर क्या होते हैं आपके ये स्क्वायर वाले, अगर फादर को डिजीज है तो आगे की जनरेशन में इनके डॉटर को जाएगी। अगर मदर को डिजीज है तब वो डिजीज जानी चाहिए आपके सन को। ठीक है, तो ऐसे आप पता करोगे एक्स लिंक्ड। तो एक्स लिंक्ड वाली कंडीशन तो है नहीं यहाँ पे। एक्स लिंक्ड अगर होता है तो फादर को सिर्फ आपके डॉटर्स में जाती, सन में नहीं जाती ये डिजीज। ठीक है, दैट मीन्स आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर ही है, या तो वो डोमिनेटिंग वाला या रिसेसिव वाला है। डोमिनेटिंग वाला यानी कि अगर पेरेंट्स को हो और बच्चों को ना, यहाँ से हमें देखने में नहीं पता चल रहा, हम कहीं से भी आप देख सकते हो, कहीं से भी नोटिस कर सकते हो। अब हमें यहाँ से देखने पे एक नोटिस ये हो रहा है कि यहाँ पे दोनों पेरेंट्स रिसेसिव है, ये दोनों पेरेंट्स रिसेसिव है और यहाँ पे इसको हो गई है डिजीज। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखने पे पता चल रहा है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आपका कहाँ पर दिया हुआ है? दिस वन, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अलील्स आर, अलील्स क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है जीन की, है ना। जैसे जीन है आपका, ये हाइट वाला जीन ले लो, है ना, एक हाइट वाला जीन है, ये तो या तो टॉल हो सकता है, ये वाला एलील हो सकता है, या फिर ये वाला एलील हो सकता है ना। एक मदर से आएगा, एक पेरेंट से आएगा, आपका बन जाएगा। अगर मदर से ये आया और फादर से ये आया तब आप टॉल हो गए। ठीक है, इस तरीके से। हालांकि ह्यूमन में मीडियम वाली वैरायटी भी होते हैं, प्लांट्स में डोमिनेटिंग वाली वैरायटीज होती है, प्लांट्स में आपका ये टॉल प्लांट्स बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अलील्स जो है, एक अलील्स फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, क्रोमोसोम्स यहाँ से डिवाइड होके मियोसिस में अलग अलग हो जाते हैं ना। फिर आपका स्पर्म सेल में और ओवम सेल में आधे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, बाकी मिलके हमारे अंदर पेयरिंग हो जाती है। तो दैट मीन्स अलील्स की जो पेयरिंग हो रही है वो मदर और फादर के अलील से हो रही है। अलील क्या है, और आपके बॉडी के अंदर आके पर्टिकुलर जीन बन जाते हैं। ठीक है, तो अलील आपकी क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील। जीनोम क्या होते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन, जीन की अलग अलग वैरायटी, इसको जीनोम कहते हैं। ओके, डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑफ द फॉर्म ऑफ जीन, उसको जीनोम बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द जीन। देखो फिर से ये वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा कि एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे में पहुंचना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अभी बताया था मैंने आपको, ट्रांसलोकेशन। सिंपल है। नेक्स्ट पे आ जाओगे, मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल अलील्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द सेम locus of the chromosomes, at the different loci on the same chromosomes? No, at a same locus of the chromosomes. क्रोमोसोम अलग अलग होंगे लेकिन लोकस सेम है, लोकी या लोकस एक ही बात है। ओके, दिस वन, फोर्थ वन ऑप्शन इज करेक्ट।
एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी एक्स ट्रिपल एक्स कंडीशन, सेक्स डिसऑर्डर्स की कंडीशन हो रही है, तो क्या हो सकता है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? फ्यूजन ऑफ अ 2 स्पर्म एंड 1 ओवम। नो, ह्यूमन बींग्स में पॉलीस्पर्मिया जैसी कोई कंडीशन नहीं होती। अगर स्पर्म ने ये जोना पैलिसिडा को एक बार क्रैक कर लिया, तब कोई और स्पर्म इसको क्रैक नहीं कर पाएगा, पॉलीस्पर्मिया नहीं होती। तो ये तो हो नहीं सकता कि 2 स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर दें। फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर, नहीं, अगर एबनॉर्मल स्पर्म बनते तो एक्स वाई वाली कंडीशन दिखाई देती है हमें, यहाँ पे एक्स वाई वाली कंडीशन दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल ओवा, ये हो सकता है क्योंकि एक्स यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। एंड द फ्यूजन ऑफ द 2 ओवा एंड 1 ओवम 1 स्पर्म, ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये कंडीशन कैसे आ सकती है? जब ओवम बनने में कुछ डिफॉल्ट आ जाए, एबनॉर्मलिटीज आ जाए, कि ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स एक ओवम में चले गए और दूसरे ओवम में नहीं गए, के तब ये वाली कंडीशन आ जाएगी, के यानी कि एक्स दोनों एक ही में चले जाएंगे, तब क्या बन जाएगा? एक्स क्रोमोसोम्स, और जब कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा इस वाले को, तब क्या बनेगा? ट्रिपल एक्स बन जाएगा। कौन सा स्पर्म अगर फर्टिलाइज करेगा? एक्स वाला स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर देगा इस ओवा को, तो ट्रिपल एक्स वाली कंडीशन आ जाएगी। यानी कि ओवम अगर अबनॉर्मल फॉर्म हो तब ये कंडीशन आ सकती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ पी, कितने कैरेक्टर्स लिए थे मैं बता चुकी हूँ। 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया था और 7 कैरेक्टर्स को ही चूज किया था मेंडल ने। नेक्स्ट रहेगा फ्रूट कलर इन द स्क्वैश। स्क्वैश होते हैं आपके जो कुकुरबिटेसी वाले प्लांट्स है, जैसे आपका कुकुम्बर को देखोगे आप, पम्पकिन को देखोगे, स्पेशल टाइप के कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कलर हर जनरेशन में चल रहे हैं। तो स्क्वैश प्लांट्स, स्क्वैश फ्रूट्स कहते हैं इनको, और ये स्क्वैश फ्रूट्स अपने डोमिनेटिंग करेक्टर से एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जाते हैं। A man whose father are colorblind marry with a woman who had colorblind mother, okay, and normal father. What is the percentage of a male child of this couple will be a colorblind? That means the father was a colorblind. Father को colorblind बना दो. Mother जो है who had colorblind mother, ठीक है, उसकी जो मदर, जो वुमन है, उसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, ठीक है, एंड नॉर्मल फादर। अब मदर से डिजीज नहीं आती के वुमन में, और वुमन में क्या हो जाता है? इज बिकम अ कैरियर, के वुमन को आप बनाओगे इज नॉर्मल, के विच हैव अ नॉर्मल फादर। मदर, उसकी जो मदर थे वो कलर ब्लाइंड थी, निकाल लोगे यहाँ पे, मदर को कलर ब्लाइंड करोगे तो ऐसा होगा, और फादर नॉर्मल थे, के तो क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी कि बिकम कैरियर, के तो इसको कैरियर बना दोगे, वुमन इज अ कैरियर एंड मेल इज अ कलर ब्लाइंड। दैट मीन्स क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इनके चिल्ड्रंस की? यस, दिस वन इज अ कलर ब्लाइंड डॉटर, दिस वन इज अ कैरियर डॉटर, and this one is a colorblind son, and this one is a carrier daughter. Okay, तो ये कंडीशन आ गई एक, this one कैरियर 50% कैरियर बन गए और 25% आपके कलर ब्लाइंड, सॉरी ये आपके यस 50% कैरियर, ये हो गए कैरियर 50%, and 25% is a colorblind daughter, colorblind son. Okay, that means 25% probability होगी कि color blindness हो ऑफस्प्रिंग में। मेल चाइल्ड में पूछा है, यस 25%। ओके, तो आपका आंसर आना चाहिए यस, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, दैट वन। एंड अगर किसी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,